हाँ जी। द्रौपदी साधारण औरत नहीं थी और माँ का जन्म नहीं लिया। ये तो महाभारत में भी आता है, भागवत पुराण में भी आता है और कई पुराणों में भी दे रखा है जी द्रौपदी का वृतांत। तो द्रौपदी ने भगवान से तप करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर के जब भगवान आए तो भगवान ने कहा द्रौपदी से कि भाई तने द्वापर में जो सुना स्त्री का रूप धारण करके न पांडवों की पटरानी बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लीला जो है ना मैंने पूरी करनी है और आपने जन्म लेना पड़ेगा। तो द्रौपदी नाट की कि ना महाराज, क्योंकि द्रौपदी का नाम असली नाम कृष्णा है, कृष्ण के मुकाबले की थी जी। और बाण कहा कृष्ण ने द्रौपदी को, हे कृष्ण जी ऐसा। तो भगवान ने जब फिर कहा ना कि नहीं भाई देख ये काम तो मेरा है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो द्रौपदी ने कहा कि महाराज मैं जब आ सकती हूँ जब जो जिसके साथ मैं शादी करूँ ना उसमें ये 5 गुण होने चाहिए। शीलवान, कभी शील उसका खंडित ना हो, और धर्मात्मा, धर्म युक्त हो, जैसे धर्मराज है ना वैसा हो, धर्म युक्त हो, कभी धर्म में पीछे ना हटे, और बलवान हो वायु की तरह जिसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा बलवान भी चाहिए। और धनुधर भी ऐसा चाहिए जैसे आप हो, जैसा अंदर है। और मैंने जो सुना पानी की तरह इतना तरल भी चाहिए कि कुछ भी जान उससे छुपाया हुआ ना हो, और हरेक विद्या का और घुड़ सवारी में माहिर हो। ये 5 गुण एक आदमी में हो, मैं उसके साथ अपनी शादी कर लूँ, मैं फिर जन्म लेने तैयार हूँ। तो वहां पर भगवान ने कहा कि भाई ये 5 गुण एक में तो नहीं पास, ओए रुक जा बेटा, ये 5 गुण एक में नहीं हो सकते, लेकिन मैं ऐसा विधान कर देता हूं कि तेरा पतिव्रत धर्म भी बना रहे और ये शरीर करके 5 होंगे और देव करके 1 का स्वरूप होंगे। कि ठीक है महाराज। जब जो है ना भगवान ने ये विधान किया कि 5 पांडु 5 देवों के थे और 5 गुण थे उनमें, और 5 द्रौपदी के जो है ना, फिर द्रौपदी ने जो अर्जुन ने जीती थी, फिर कुंती द्रौपदी ने प्रश्न किया था भगवान से कि महाराज ये तो अर्जुन की होगी अगली, तो इसमें तो 1 गुण तो है, मैंने मान लिया आपका, लेकिन ये मेरा तू शांति से रख, तू इनके साथ जा तो सही। उन्हें जब गए ले गए अपने घर तो कुंती से कहलवाया, कुंती की बुद्धि पर सरस्वती बैठाई और कुंती से कहवाया कि भाई माँ अब एक चीज ले आए। महाभारत में तो सर एक दिन रखे माँ हम कुछ जीत के ले आए और उड़क महाभारत में बैठी कुंती उड़े, ये हमने जीत रही भाई 5वां की है, जीती अर्जुन है पर 5वां की, आपस में बांट लो। हाँ आपस में 5वां की रहेगी भाई। तो धर्म से पूछा तो धर्म बोला भाई माँ का है वो मानांगे, माँ जो माँ ने कह दिया 5वां की रखांगे। तो 5वां ने जो सुना इससे 1 संतान उत्पन्न करी। तो इस प्रकार से जो सुना द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, माँ का जन्म नहीं लिया। बिल्कुल। तो द्रौपदी का पर्ण पूरा करने के लिए और अपना जो सुना पृथ्वी का भार तारने के लिए ये भगवान ने इकट्ठे कर रखे थे देव। कोई साधारण बात थोड़ी है जी, ये तो भगवान की लीला थी। फिर इसमें अगर हम ऑब्जेक्शन करते हैं, इतनी गहराई ना करके एक मोटी ही बात लगा ली हमने कि भाई पांडु ने दिया श्राप माउस को, मोह करके जाएगा, भाई कैसे मोह किया जाएगा? या तो यूं कहे उनका लड़की ना हुई, यूं चाहते थे हमारा लड़की हो, तो वो तो जाई फिर जाई कह दिया आपने। इससे फिर चारों ओर का कहानी दिए ना, जब ये सिद्ध हुआ कि भाई
वह जारी थी मावस, लोप थी उसमें। महाभारत में द्वापर के उस समय में 60 साल युधिष्ठिर ने राज किया, मावस लोप थी। फिर यहां देखा शास्त्रों में कि द्वापर के युग में मावस सुमारी नहीं आई, पहले भी नहीं आई, क्योंकि पांडु से भी है, तो पांडु तो आखिरी में आए थे। हाँ जी। इसके बाद तो पांडुआ गया, युधिष्ठिर के बाद तो कलयुग लाग गया, यो द्वापर खत्म हो गया, यानी चौथे अंश में आए थे। वैसे लेख भी दे रखे चौथे अंश का जी। तो कहने का तात्पर्य है, इसका अर्थ यही है, भाव अर्थ, कि जाई का अर्थ है लोप थी। द्वापर में मावस नहीं आई थी सुमारी, इसलिए पांडु चाहते थे कि यह कमी रहेगी, धर्म कर्म में हमने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन अगर एक कोई सुमारी मावस आ जाती या हमारा कोई लड़की हो जाती आड़े, फिर पंडित जी ने मुकाबले में कि भाई क्यों चाहते थे पांडु, पंडित जी की तो गलती नहीं भाई, पंडित जी ने अपने प्रश्न का उत्तर दे रखा है, अगली लाइन में दे दिया, उड़े की उड़े दे रखा है, उत्तर प्रश्न है पंडित जी की कि भाई पांडु चाहते थे कि एक लड़की हो जाती हमारे तो उसकी शादी करते, दान दहेज दान कर लेते हैं, क्योंकि पंडित जी ने 2-3 जगह कह रखा, कन्या दान से बढ़कर नहीं और दूसरा दान से तू दे बेटी ने फेरे। पंडित जी ने बात कितना खोल रखी, उस बात को सावित्री खिंचे की बात ने आड़ नौटंकी में खोल रखी कि पांडु क्यों चाहते थे मावस को। इसलिए पंडित जी ने तुरंत उत्तर दे रखा है, समझनिया की मारी जरूरत है कि 100 अश्वमेध का फल मिल लिया करे एक बेटी ब्याह, और करे सासू लाड जमाई का, घर बेटी धी आवे। भाई पांडु भी ये चाहते थे कि हमारा एक लड़की हो, लेकिन नहीं हुई। लड़के 3-3 हुए, 5 भाइयां के 3-3 लड़के हुए, लेकिन कोई लड़की नहीं। कर्ण के भी कोई लड़की नहीं थी, कर्ण के भी 2 लड़के थे, लड़की नहीं थी। कर्ण भी तो इनका भाई था जी, बिल्कुल। लेकिन ये 6 उनके 6 देवों के थे, कोई साधारण पुरुष नहीं थे। कर्ण ने अपनी जगह यानी दान में अपनी मुख्य जगह बना ली। 4 बात आती हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ योगी नहीं हुआ इस संसार में जी, और कर्ण के साथ दानी नहीं हुआ, और हरिश्चंद्र के साथ सतवादी नहीं हुआ, और भगवान राम के साथ बलवान नहीं हुआ। ये 4 है पूरे 4 युगों में, इनके मुकाबले में आज तक कोई दूसरा नहीं जी। तो इस प्रकार से जो है ना, बड़ी विचित्र बातें हैं भाई। हाँ, जब इनके लो लग गए, जब समझ में आवा है जी। हाँ।